जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सच्चे प्यार की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको सच्चे प्यार का मतलब पता चलेगा और एक अच्छे प्रेमी बनने के लिए प्रेरित होंगे। तो पेश है सच्चे प्यार पर आधारित एक बेहद खूबसूरत कहानी। अपने पुराने मोबाइल पर वह कांपते हाथों से टाइप कर रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन फिर उसके हाथ रुक गए और वो अपने आप से पूछने लगी, क्या मैं सही कर रही हूँ? मैं क्यों उसकी ज़िंदगी में दखल दे रही हूँ? उसकी तो अब शादी हो चुकी है और अब वो किसी और का पति है, तो मैं उस पर अपना हक कैसे जता सकती हूँ? वो अपने जीवन में खुश है, मुझे और क्या चाहिए? मेरी ही गलती है जो मैं अपने प्यार का इजहार न कर पाई। और वो रोने लगी। कुछ देर बाद उसके पापा आए। रोने की बात सुनकर वो उसके कमरे में गए। देखा वो रो रही थी। पापा, क्या हुआ? सृष्टि क्यों रो रही हो? आज तो तुम सत्यम के घर गई थी उससे अपने प्यार का इजहार करने। उसने क्या कहा? क्या उसने मना कर दिया? बताओ सृष्टि, क्या हुआ वहाँ? और तुम रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ वहाँ? सृष्टि एक गूंगी लड़की है, वो बोल नहीं सकती है, इसलिए हाथ के इशारों से बात करती है। सृष्टि रोते हुए, पापा उसकी शादी हो चुकी है। पापा, क्या? उसकी शादी हो चुकी है? लेकिन कब, कैसे? अभी 4 महीने पहले तो वो यहाँ से गया था, और इतनी जल्दी कैसे? सृष्टि, 1 महीने पहले पापा। पापा, 1 महीने पहले? लेकिन उसने इतनी जल्दी शादी क्यों की? वो अभी तो पढ़ाई कर रहा था। मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सृष्टि, नहीं पापा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो हमेशा से मुझे एक अच्छी दोस्त समझता है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पापा, लेकिन बेटा। सृष्टि, नहीं पापा, मुझे अब कुछ बात नहीं करनी है, आप मुझे कृपया अकेला छोड़ दें। पापा, ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम ज़्यादा दुखी ना हो। जो हो गया उसे भूल जाओ, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। पापा सृष्टि के कमरे से बाहर निकल आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सृष्टि ने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखना शुरू किया। आज मैं सत्यम के घर गई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं सत्यम से अपने दिल की बात कहने वाली थी और उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देने वाली थी। मैं उसके घर पहुंची, मैं उसे जोर से गले लगाने वाली थी तो उसने मुझे रोक दिया और कहा, चलो अंदर कुछ नाश्ता कर लो। मैं अंदर गई। उसने मुझे अपने पापा, भाई और बहन से मिलवाया, लेकिन मुझे अपनी दोस्त कहकर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। फिर रसोई से साड़ी पहनी हुई, मांग में सिंदूर लगाई और हाथ में चाय लिए हुए एक लड़की बाहर आई। मैंने सत्यम से पूछा कि ये कौन है, तो उसने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी नेहा है। मैं अंदर से एकदम से टूट गई और अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। कुछ देर बातचीत करने के बाद मैं घर चले आई। शायद यही मेरी प्रेम कहानी का अंत है। सृष्टि डायरी मेज पर रख देती है और सत्यम की यादों में खो जाती है।